दोस्तों, होली अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ में गेहूं लेकर सुनते हैं होली अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो नंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उस स्थान पर स्याहू शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरैया गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरैया सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को ढसने जा रहा है और इसलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसकी बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है उसने तो उसके बच्चे को जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरैया सहित उन्हें स्याहू के पास 7 समंदर पार पहुंचा देती है। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरैया के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जो तेरे घर पर तुझे तेरे घर पर 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। ये वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की बेटी ने छोटी बहू ने कर दिखाया। बोल होई अष्टमी माता की जय। अब सुन लेते हैं दोस्तों दूसरी कहानी। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद जब औरतों के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह होई माता यानी कि होई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता होई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक होई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। होई अष्टमी का व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए अब सुनते हैं गणपति जी की कहानी, क्योंकि गणपति जी की कहानी के बगैर सारी कहानियाँ अधूरी होती हैं।
बोल गणेश जी महाराज की जय। जो आपने गेहूं लिए हैं वो आप अपनी जो दुपट्टा है, फेरों का दुपट्टा, उसमें बांध लीजिए। और चावल लेके आपको ये गणेश जी की कहानी सुननी है, क्योंकि वो जो गेहूं बांधोगे आप, वो जब जल चढ़ाएंगे शाम को जब काम आएंगे। चावल लेके सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वो प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज मिट्टी के गणेश बनाए और रोज बिगड़ जाए। एक दिन उसकी झोपड़ी के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। वो मकान बनाने वाले मिस्त्री से जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वो बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया ने जैसे ही ये बात बोली, दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जितनी बार भी दीवार चिने वो टेढ़ी हो जाए, जिस वजह से उन्हें एक ही दीवार बार बार बनानी पड़ रही थी। इस पर करते करते शाम हो गई। जब शाम को सेठ आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने ये काम करने से मना कर दिया था। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ये दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, बुढ़िया माई, हम तुझे सोने का गणेश घड़ कर देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ा कर दे दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे विनायक महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सभी की हो। कहते सुनते हुंकारा भरते का भला। जय गणेश काटो कलेश। 3 कहानी हो गई। अब चौथी और सुन लेते हैं। 3 तिगाड़ा नहीं सुनते, तो चौथी कहानी शुरू करते हैं। बोल गणेशपति महाराज की जय। उन्हीं चावलों को लेके हम अपनी अगली कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी रहा करती थी। मेंढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करती थी। वह दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना में लगी रहती थी। वह हमेशा अपने मन में और कस के बोलकर भी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस बात से मेंढक बहुत नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची आवाज में गणेश जी की पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है कि कुएं पर एक आदमी पानी लेने के लिए आता है, और जैसे वह कुएं में अपना बर्तन के आता है तो बर्तन में पानी के साथ साथ दोनों मेंढक और उसकी पत्नी आ जाते हैं। अब जिसने भी कुएं पर पानी भर के आया था, वह पानी के साथ साथ मेंढक को भी लेकर जाकर अपने घर के बर्तन में गरम गरम करने की तैयारी करता है। साथ में वह दोनों मेंढक उसी बर्तन में रहते हैं। जब व्यक्ति पानी गर्म करने के लिए बर्तन में डालती है तो दोनों मेंढक साथ में ही उस बर्तन में चले जाते हैं। कुएं से पानी थोड़ा गंदा था। यही काम से उस व्यक्ति को कुएं के पानी में कुछ दिखाई नहीं दिया। पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया और वो क्या था, पानी गर्म होने लगा। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा तो दोनों मेंढक क्या था, शरीर जलने लगा उनका। इसके बाद मेंढक की पत्नी श्री गणेश जी की पूजा आराधना करना शुरू कर देती है। उसके बाद पानी चाहे कितना भी गर्म हो गया था, लेकिन जो मेंढक की पत्नी थी उसको पूजा का इतना प्रभाव था कि उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि पानी तेज गर्म है। फिर उसका दूसरे मेंढक से उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुम्हें सच में जलन हो रही है। दूसरा मेंढक कहता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। तभी मेंढक की पत्नी कहती है कि तुम भी जल्दी से गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दो, उनका जाप करना शुरू कर दो, मुझे तो बहुत आराम मिल रहा है। तुम्हें भी ऐसा जाप करने से तुम्हारे शरीर को भी आराम मिलेगा। जान बचाने के लिए वह भी गणेश जी की पूजा करने लगा और दोनों मिलकर गणेश जी की पूजा आराधना करने लगते हैं। फिर गणेश जी महाराज एक बछड़े के रूप में आते हैं और उसे बर्तन को गिरा देते हैं। जैसे ही बर्तन गिरता है, दोनों मेंढक मेंढकी उछलकर कूदकर कुएं में वापस चले जाते हैं और तभी से वे गणेश जी के सच्चे भक्त हो जाते हैं। बोल गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश काटो कलेश। अब ये चावल आप अपने हाथ से पीछे की तरफ फेंक दीजिए और जो जल लिया है उसे चढ़ाना है आपको। एक लोटा जो जल लेके बैठे हैं और गेहूं अपने पल्लू में बांध कर रख लें, जो कि रात को चढ़ाए जाएंगे। फुल वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।